भगवानी की एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की एक जटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व का गंभीर व्याख्यान किया है, जिसके अंतस में तत्व प्रविष्ट हो जाता है। वह जीव निर्मल आत्म कल्याण के हित का विचार करता है। जिसका संसार दीर्घ है उसके कल्याण के विचार ही नहीं आते। ज्ञानियों तटस्थ भाव से चाहे भवन हो, वाहन हो, यान हो, विमान हो, चाहे दुकान हो, किसी भी स्थल पर बैठ करके तत्व का चिंतन किया जा सकता है। जो चिंतन करने वाला तत्व है, जिसका किया जा रहा चिंतन वो भी तत्व है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो तत्व से शून्य हो। तस्य भावस् तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव है वही तत्व है। धर्म द्रव्य तत्व है, अधर्म द्रव्य तत्व है, जीव द्रव्य तत्व है, काल आकाश पुद्गल संपूर्ण द्रव्य तत्व है। नेत्रों से देखने वाले तत्व की पर्याय हो सकती है। नेत्रों से देखने के लिए मात्र दो ही तत्व तुमको मिलेंगे, एक का नाम पुद्गल है, एक का बंध रूप जीव है। नेत्रों से देखने के लिए मात्र दो ही तत्व तुम्हारे सामने हैं। अशुद्ध अवस्था में असमान जाति पर्याय में जीव तत्व दिखता है, और मित्र असमान जाति स्कंद अवस्था में पुद्गल परमाणु दिखता है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य भी नहीं दिखता, शुद्ध जीव द्रव्य भी नहीं दिखता है। शेष चार द्रव्य दिखने का प्रश्न ही नहीं है। जीव द्रव्य भी नहीं दिखाई देता आपको, मित्र पुद्गल द्रव्य भी नहीं दिखता है। हम पुद्गल के द्रव्यत्व की व्याख्या करेंगे तो मात्र पुद्गल का नाम है परमाणु। जो परमाणु है वो मात्र पुद्गल है द्रव्य रूप में। स्कंद है एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब विचार ये करिए,
हमारा जो ज्ञान का व्यय हो रहा है, हमारे ज्ञान में जो धारा बह रही है, ज्ञायक की धारा है कि गे पर धारा है? ज्ञायक की धारा है वो ज्ञायक पर है कि गेयों पर है? बिल्कुल विकल्प नहीं करना, सबको समझ में आने वाला है। और संयम मित्र जिसे समझ चुके हो उसे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम भोग बंद की कथाओं को जगती पर किसने नहीं समझा? राग देश मोह की व्याख्या को जगती पर किसने नहीं समझा? भावों की कुटिलता को किसने नहीं समझा? भावों की वक्रता को किसने नहीं समझा? माया छल कपट मायाचारी करने के परिणाम किसने नहीं समझे? बहुत अच्छा तो यह है विनायका जी, धर्म को समझने के अपेक्षा व्यक्ति धर्म को ना समझे, अपनी कसायों को समझने लग जाए। यदि जीव स्वयं की कसायों को समझने लग जाए, विश्वास रखना वो धर्म के पास पहुंच जाएगा। जिस व्यक्ति को रोग का बोध नहीं है वो वैद्य के पास कभी नहीं जाता। जिस व्यक्ति को रोग का बोध नहीं है वो वैद्य के पास कभी नहीं जाता। ऐसे ऐसे लोग विश्व सागर जी वैद्य के पास पहुंचे, यथार्थ में स्वयं का उपचार कराने नहीं गए थे, अपने भाई के स्वास्थ्य को ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गए थे। जब हॉस्पिटल पहुंच ही गए, उनके मन ने कहा जब यहां तक आए हैं अपना भी एक बार चेकअप करा लेते। और चेकअप कराने बैठ गए, मालूम चला भाई के ऊपर कोई रोग था ही नहीं। और हॉस्पिटल भर्ती भाई उनको होना पड़ा जो भाई को दिखाने गए थे। बोले क्यों? भाई को तो बुखार था, इनकी नली चौक थी। भाई को बुखार था पर जो दिखाने गया था उसकी तो नली चौक थी। जब तक रोग का बोध नहीं होता है तब तो वैद्य के पास नहीं जाते हैं। इसलिए मित्र, जिन जीवों को धर्म करने से पाप लगता हो उनसे कहना तुम धर्म मत करो, लेकिन इतना निर्णय कर लो कि मुझे कसाएं सता रही कि नहीं सता रही, कसाएं पीड़ित कर रही कि नहीं कर रही है। और कसाई की पीड़ा का बोध हो गया, विश्वास रखना ज्ञानी, नियम से वो जीव धर्म करने में लग जाएगा। नियम से लग जाएगा, उसको सोचना पड़ जाएगा कि हाय कसाय रोग तो महारोग है। कोई जगती में पाप नहीं है, 6 द्रव्य में से एक भी द्रव्य पाप नहीं है। पाप कोई है उसका नाम कसा है, पाप को वस्तु उसका नाम कसा है। और पाप कसाय जो है, इस कसाय का निर्णय होते ही पुण्य की ओर दौड़ता है। कोई जीव तो कोई जीव पुण्य पाप दोनों से शून्य होने के लिए दौड़ता है। सामर्थ्य जिसकी अल्प है वो पाप से पुण्य की ओर दौड़ता है। सामर्थ्य जिनकी प्रचंड है वे जीव पुण्य पाप दोनों को निहारते हैं और यूं देखते हैं, ओह एक ब्राह्मणी ने 2 संतानों को जन्म दिया और 2 संतानों को जन्म दिया। एक संतान जो है उसी घर में जन्मी थी, उसी घर में पली, और दूसरी संतान चक्रेश कोई शूद्र ले गया। जो शूद्र ले गया,
ब्राह्मण पुत्र शूद्र के घर में पहुंचता है। नहीं था मालूम शिशु को, जहां पलने लगा था वहां जैसा चलने लगा था। सुब्रत सा शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। सत्य का दर्शन बहुत गंभीर है। जहां पलने लगा था वहां चलने लगा था। विष्णु सागर जी मित्र ध्यान तो मैं क्या हो रहा हूं। जहां पलने लगा था वहां चलने लगा था। सत्य का दर्शन अमित गति भैया बहुत कठिन है। सत्य का दर्शन अमित गति भैया बहुत कठिन है। बोले स्वामी ऐसा क्यों? इसलिए विशेष बात क्या है, जहां पलने लगा था वहां चलने लगा था। जहां पर पलने लगा था वहां पर चलने लगा था। जिस घर में पल रहा था उस घर जैसा ही चल रहा था। पर मेरे मित्र उसको नहीं था मालूम सत्य क्या है। शूद्र के घर में शराब को पीना ही नहीं, स्नान करना भी धर्म माना जा रहा था। जो बालक शूद्र के घर में पल रहा था वो मंदरा में डुबकी लगा रहा था, मंदरा का पानी नहीं कर रहा था। मेरे मित्र उसमें स्नान करके अपने आप को यूं मानता मैं धन्य हो गया। आश्चर्य करोगे आप, जिस वस्तु का त्याग करने से आप स्वर्ग जाने की बात करते हो धीरेन्द्र भैया, ऐसे लोग तुम्हारे देश में हैं जो होदी बना करके उसमें मदरा भर देते हैं। उस मदरा में मेरे मित्र कोई पाप तुमसे हो गया है, उस मदरा में डुबकी लगाने से वे पाप का प्रक्षालन मानते। ऐसे लोग तुम्हारे देश में जीवित हैं अभी भी, तो शराब में डुबकी लगाने से कहीं मित्र प्रसादी में फल फूल बतासे दिए जाते हैं। ऐसे भी लोग जगत में, इस भारत में और विश्व में जो मदरा की बाटल पिला करके प्रसादी बांटते हैं। आज सोचना आप भैया, जब सुबह से श्री जिनालय में कोई जिनेंद्र का अभिषेक करता हो, वो अभिषेक करते समय आपको कोई गंधोदक दे दे, वो आप यूं हाथ करते हो, उसमें मित्र श्री जी का गंधक मस्तक पर लगाने के पूर्व एक क्षण को निहारना। तुम किस पुण्य को लेके आए हो जो 3 लोक का अभिषेक तुम्हारे माथे पर लग रहा है। बेटा कोई पापी घर में जन्मे होते तुम यूं करते, मदरा हाथ में लेते मिलते। ये भाग्य मानो, ये भाग्य मानो। अभिनंदन। जैसे हाथ पर दीक्षा के लिए स्वस्तिक बने, बेटा आपके गुरु महाराज सिर पर रखे, केश लुंचन के उपरांत तुम्हारे मस्तक पर संस्कार हो। कैमरे की ओर मत देखना बेटा, कैमरे की ओर मत देखना मेरे फोटो दीक्षा कितने खिंच रहे हैं। भीतर झांक के देखना, फोटो खींचने वाले देख के खींचेंगे, पर तुम अंदर का फोटो खींचना मुनि परिणाम कैसे होते। उसमें निहारना, मैं कोई खोटे कुल में जन्मा होता तो मेरे मित्र ऐसी जगह तुम्हारी दीक्षा होती, ऐसी जगह दीक्षा होती, उसे भी लोग दीक्षा कहते हैं। जहां पर मेरे मित्र सुब्रत सागर जी, लोग साधु के नाम पर भी, भिक्षु के नाम पर भी मार के नहीं तो मरे को खा जाते हैं। धर्म के नाम पर
ऐसे ऐसे लोगों ने खोटे शास्त्र लिख के रखे हुए हैं जो यूं कहते हैं धर्म के नाम पर जीवों का बलिदान किया जा सकता है। वो धर्म ही कैसा जहां जीवों का घात किया जाता है। वो धर्मात्मा का भेष कैसा। भैया हेमजी पाटनी जी किसी के उपदेशों से, किसी के भेष से प्रभावित होकर के सिर मत टेक देना। व्यक्ति के भाषण को सुनने के साथ साथ, मित्र पुणे कह रहा हूं, व्यक्ति के भाषण को सुनने के साथ साथ व्यक्ति के भोजन को देखना चाहिए। जिसका भोजन शुद्ध नहीं है उसका भाषण पवित्र होता ही नहीं है। भाषण से प्रभावित मत होना, उसका भोजन देखना। ऊंची ऊंची बातें चल रही हो और थाली में जो जीवों का कलेवर देखना पसंद करते हो, ऐसे लोगों से तुम क्या ध्यान सीखने जा रहे हो? क्या तुम ज्ञान सीखने जा रहे हो? क्या तुम चारित्र सीखने जा रहे हो? ओह विश्व सागरी, आज हमारी युवा ध्यान सीखने जा रहे हैं, परंतु इन युवाओं को मालूम होना चाहिए बेटा, जिनका भोजन शुद्ध नहीं है, जिनके भाव शुद्ध नहीं है, जिनकी भाषा शुद्ध नहीं है, उनका ध्यान कहां शुद्ध हो सकता है? ध्यान शुद्ध के लिए मेरे मित्र, ध्यान शुद्ध के लिए सबसे पहले चारित्र की शुद्धि चाहिए। और जिसके बाद चारित्र का अभाव है, भोजन में जीवों का कलेवर खाया जाता हो, वहां ध्यान कैसा? आर्त हो सकता है, रुद्र हो सकता है, लेकिन धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की कल्पना मत कर लेना। आज आवश्यकता है बिसल सागर जैसे महात्माओं के लिए, जैसे आप विधान की यहां महिमा गा रहे हो मित्र, श्रावक विधान भी करें पर ध्यान की भी महिमा गाना कि मेरे मित्र योगी ध्यान भी करें। यदि श्रावक विधान करें तो योगी ध्यान करें। और ध्यान की बातें गौण हो गई है, इसका परिणाम ये है कि लोग ध्यान के नाम पर कहीं नाचने जा रहे हैं, कहीं हंसने जा रहे हैं, कहीं चिल्लाने जा रहे हैं। नाचना, हंसना, चिल्लाना ध्यान हो गया तो मेरे मित्र चित्त का निरोध ध्यान कहां चला जाएगा? चक्रेश, कोई नाचना ध्यान नहीं है, चिल्लाना ध्यान नहीं है, हंसना ध्यान नहीं है। मेरे मित्र, ध्यान के लिए योग की निर्मलता चाहिए। काय बांग मनः कर्म योगा, शरीर वचन मन, ये योग है। इनके नियोग से आठ प्रदेशों का परस्पंदन योग है। इस परस्पंदन को रोक के बैठना योग की एकाग्रता है, और उपयोग को उपयोग में लीन कर लेना, इसका नाम सत्यार्थ ध्यान है। ललित भैया, आपको दूसरे दर्शनों से सीखना पड़ा ध्यान कैसे होता है, जबकि जैन दर्शन की अंतिम साधना का नाम ध्यान है। जिनागम में, जैन दर्शन में आत्मा की अंतिम साधना का नाम ध्यान है। जैसे प्रवचन हाल है, इस प्रवचन हाल में मेरे मित्र आप ध्यान भी कर सकते हो। और ध्यान करने के लिए न कोई टीवी लगाने की आवश्यकता है, ध्यान करने के लिए न कोई बैनर लगाने की आवश्यकता है। दूसरे को देखना ध्यान नहीं है, ध्याता को निहारना ही परम ध्यान है। ध्याता को निहारना ही परम ध्यान है। अभिनंदन। सुबोध भैया से कल मैं एक बात कही थी बेटा, कि जहां तुमको सुंदर बच्चे दिख जाए उनके पीठ ठोक देना। कल आप नहीं आए थे, आप आज आए हो, जरा खड़े हो जाना। मित्र, ये संपूर्ण समाज
वो संपूर्ण मुनि संग बालक ये देख रहा है, तुम्हारे इस देह को कोई नहीं देख रहा। यहां पर यहां सब गया में ज्ञानी हो चुके हैं। अभी तक त्यागी को देख कर देह को देखते थे, लेकिन अब उन्होंने देह देखना बंद कर दिया है। गया के श्रावक ज्ञानी हो गए हैं अभिनंदन भाई। अब ब्रह्मचारी के भेष को देखना उन्होंने बंद कर दिया है, मुनि के भेष को देखना बंद कर दिया है। बोले प्रश्न करो बेटा, तेरे से प्रश्न है, कभी तूने अपने घर में मटके में पानी भरा देखा क्या? बालक, मटके के पास जब तुम जा रहे थे, ग्रीष्म की तपन में तुमको प्यास लगी थी अभिनंदन भाई, उसमें आप मटके के पास जा रहे थे। बालक मटके को देख रहा था कि पानी को देख रहा था? सत्य बोल। देख किसे रहा था? मटके को निहार रहा था, मटके के लिए जा रहा था कि पानी के लिए जा रहा था? क्यों जा रहा था बेटा? यदि मटके के लिए जा रहा था तो शमशान में उल्टे पड़े मिलते, वहां से उठा लाता। सुबोध भैया बराबर। यदि ये अभिनंदन भाई मटके उठाने के लिए जा रहा था, मटका लेने जा रहा था, तो मेरे मित्र घर के अंदर के मटके को उठाने क्या कहीं भी मटका मिल जाता है, शमशान में भी मटके पड़े रहते हैं। बालक किसे उठाने गया था? है? मत घबरा, तू चिंता मत कर। आपने बेटा ये कहा था कि विभू सागर जी ने कहा कि बेटा अच्छे भी शुद्धि लेके आना। बालक वहां दीक्षा लेने जा रहा है जो साधक आसो कवि है, संस्कृत प्राकृत छंद सब शास्त्र विभव सागर से बनते हैं बेटा। अपने गुरु से जैन विद्या सीख लेना, जैन विद्या सीख लेना। योगी बनने जा रहे हो, समाज को तोड़ने की पुरुषार्थ मत करना, निज में निज को जोड़ के चलना और समाज को धर्म से जोड़ के चलना। अभिनंदन जीवन भर तू सुख से रहेगा, जीवन भर सुख से रहेगा, साधना में आनंद आएगा। कब? एक निर्णय आज ही कर लेना। ये वो मंच है जहां तू खड़ा है। आचार्य विराग सागर ने इस मंच पर कई दीक्षाएं दी, उनकी साक्षी मान ले, विभव सागर की साक्षी मान ले और ये प्रतिज्ञा कर लो कि जीवन में साधना के लिए जीने के लिए जा रहा हूं, मटका उठाने नहीं। मटका तो मेरे मित्र शमशान में भी मिल जाते हैं, पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे बेटा। कुंभकार का मटका लेने जाओगे तो बेटा आजकल 1-2 रुपया के मटके नहीं आते। सुबोध भैया मटके भी आओ, कितने के आने लगे? 100-200 रुपए के मटके भी आने लगे बेटा, 100-200 के मटके आने लगे। वो मटका शमशान का तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन कुंभकार के घर का मटका 100-200 रुपए में मिलने लगा है बालक। लेकिन आप जब मटके के देखते हो, पर अंदर में क्या देखते हो बेटा? पानी ना हो तो मटके को कौन देखे? खाली मटके को कौवा भी नहीं बैठता उस पर। मैंने अपनी आंखों से सुबोध भैया देखा कि मटका भरा हुआ था, उस पर कौवा जाके बैठ के पानी पी रहा था, और जो मटका खाली था वहां बैठने नहीं जा रहा था। खाली मटके पर कौवा भी नहीं बैठता है, खाली मटके पर कौवा भी नहीं बैठता है। इसलिए विष्णु सागर जी आचार्य अमृत स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश लिखा हुआ है। आचार्य अमृत स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। समय सार में जो कलश है उन्हीं की संज्ञा अध्यात्म अमृत कलश है। ज्ञानियों आचार्य जैन अमृत स्वामी ने इस पर विशेष व्याख्यान किया है। जैसे घट में नीर भरा है, तो मेरे मित्र पक्षी पशु पक्षी मनुष्य सारे के सारे घट के पास पहुंचते हैं। ऐसे निर्गंधों के अंदर वैराग्य भेद विज्ञान का नीर भरा है। उस योगी के चरणों में सारी समाज सिर टेकती है।
बेटा इस बात का ख्याल रखना जीवन में कि सुबोध भाई इसलिए खड़े हुए हैं, वो तेरी पीठ ठोकना चाह रहे हैं। किस बात के लिए? इसलिए वर्तमान की देह के लिए नहीं ठोकना चाह रहे हैं। आपने ज्ञानियों भूत में प्रणाम किए हैं, उन भावों की महिमा देखो कि बालक एक बार में चातुर्मास किया था श्रेयांशगिरी में आचार्य के साथ। वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें खदान में कारीगर तोड़ रहे थे, मालूम एक घन मारते थे, चट्टान टूटती नहीं थी, फिर भी वो मेरे मित्र घन मटकते रहते थे। पर जो प्रथम घन पटका था उससे पत्थर टूटा कि अंतिम घन पटका उससे पत्थर टूटा। सुबोध भैया किससे टूटा? सुबोध भैया प्रथम घन पटका। हम लोग खड़े होकर देख रहे थे क्या कर रहा है कारीगर, बड़ी बड़ी चट्टानों में घन पटक रहा था छेनी लगा करके, लेकिन प्रथम घन से पत्थर टूटा कि अंतिम घन से पत्थर टूटा। ओहो है मित्र, आप भी सही कह रहे हो, लेकिन ललित भैया आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, बेसरे ला रहे हैं। अंतिम घन से टूटा है, ये सामने देखने वाला बोल रहा है, लेकिन समझदार ये कह रहा है कि प्रथम घन ना पड़ता तो अंतिम घन काम कैसे करता। प्रथम घन के संस्कार ने ही अंतिम घन से पत्थर को तोड़ा है। ऐसे बालक ये निर्णय करके चलना, मेरा आज पंचम काल का मुनि बनना भी मेरे लिए प्रथम घन होगा तो चतुर्थ काल में भगवान बनूंगा। क्योंकि हमारे जिन शासन में लिखा है करम भूव्रताम, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है करम भूव्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए मेरे मित्र तीर्थंकर जैसी आत्मा को 10-10 भव लग जाते हैं। इसलिए खड़े दोनों वृद्ध देखो बेटा, इस समाज के लोग हैं, वे तेरी पीठ थपथपाने के लिए खड़े हुए हैं। बोले क्यों? अहो ब्रह्मचारियों, अहो मुनिगणों, आप लोगों ने कौन से भव में ऐसा ऐसा बीज बो डाला जिससे पंचम काल में आने पर भी तुम्हारे अंदर वैराग्य के बीज उत्पन्न हो रहे हैं, अंकुरण आ रहा है। ऐसा बीज तुमको क्या हो कि पंचम काल में और ऐसे कली काल में वैराग्य के अंकुरण आ जाए, अंकुर कली काल में वैराग्य के अंकुर आ जाए। ये बहुत कठिन काम है। अपेत केतवा, अभिनंदन, जितनी साधना कर सका बेटा पवित्र करना, लेकिन साधना के नाम पर मायाचारी मत करना। जैसा आप सभा के बीच में बोलते हो वैसा कमरे में बैठ के जीना, उसका नाम साधना, उसका नाम साधना। यश के लिए तैयार रहना, साधना के लिए दूर रहना, ऐसा बेटा मुनि मत बनना। अपने हृदय से कहना, जितने लोग भैया जरूर भाई की पीठ ठोक देना, इस बात पर ठोकना कि मित्र हम लोग वृद्ध होने जा रहे हैं, हम लोग वृद्ध होने जा रहे हैं। वे वृद्ध विद्वान ये लिख लिख के चले गए, ते गुरु मेरे पूर्वसु। वे वृद्ध विद्वान लिख के रख के चले गए, ते गुरु मेरे उर्वसो। अहो गया के मुमुक्षो, आपका कितना औभाग्य सुबोध भैया मित्र। आज वो छोटा सा बालक बैठा आपके बगल में, मित्र खड़ा हो जा। अपने दादा को जानता है क्या? अपने दादा को नहीं जानता? पिताजी के पिताजी को जानता है क्या? जानते हो? ठीक है बालक सुन, कितना औभाग्य तेरा। वो महावीर बड़जात्या जी है ना, उनको पहले तू प्रणाम कर लेना, फिर उनसे इतना पूछ के आओ आपने मुनि महाराज के दर्शन कितनी उम्र में किए थे।
जल्दी जा बेटा। वो बेटे सामने, जल्दी लौट के आना वापस। ओ हो। अच्छा, तो बहुत भाग्यवान जी बेटा। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य आदि सागर महाराज जी, आचार्य शांति छाड़ी, महावीर कीर्ति, देशभूषण आदि आदि महान आचार्य हुए अपने देश में अभी मध्य समय में, उनके पहले उत्तर भारत में मुनियों का एकदम हिरासता हो गया था, अभाव नहीं हुआ था। भगवान शांतिनाथ स्वामी से लेकर के आज की तारीख तक भारत की भूमि में, भारत की भूमि दिगंबर मुनि से शून्य नहीं हुई। पुनः सुनना, भगवान शांतिनाथ स्वामी से लेकर के आज की तारीख तक ये भारत की भूमि दिगंबर मुनि से शून्य नहीं हुई है। कम थे, मृदुलता थी, लेकिन मुनि का अभाव नहीं था। जब आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म ही नहीं हुआ था, आदि सागर का जन्म नहीं हुआ था, मेरे मित्र तब भी मुनिराज थे, दक्षिण भारत में थे। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी ग्रस्त थे, उनके सामने 4 आदि सागर थे। एक नहीं, 2 नहीं, कितने? 4 आदि सागर थे। 2-3 आदि सागर के तो मैं गांव में घूम के आया हूं, इसलिए कि मुझे देखने का भाव था कि वे लोग कितने महान थे। बोरे करके आदि सागर, भोसे गांव करके आदि सागर, अंकली करके आदि सागर, और एक और आदि सागर कोई थे। तो ऐसे तो भोसे गांव के आदि सागर की कथा, भोसे गांव करके आदि सागर महाराज की कथा है, और बोर गांव करके आदि सागर। तो भोसे गांव कर महाराष्ट्र में गांव का नाम है भोसे गांव। वहां पर सुबोध भैया मैं आहार चर्या को निकला, नियोग ऐसा बना, आदि सागर भोसे गांव करके नाती के पोते घर मेरे आहार हुए। और जैसे आहार के बाद एक तस्वीर टंगी हुई थी वहां पर सुब्रत सागर जी, वो एक मां कहती है, महाराज जी ये हमारे महाराज। जैसे मैंने मां ने कहा महाराज जी मेरे महाराज से, उनकी पूरी कथा मेरे मस्तक में आ गई। उनकी बड़ी अलौकिक कथा थी, बड़ी अलौकिक कथा थी। वो आदि सागर मुनि महाराज दीक्षा के बाद जब साधना में चले गए, एक विद्वान आया उनके पास, कहता महाराज महाराज सुनो, पंचम काल के मुनि महाराज निगोज जाते हैं। सुन बेटा, ऐसे भी लोग मिलेंगे तुझे। बोले महाराज पंचम काल के मुनिराज निगोज जाते हैं, आप क्यों महाराज बन गए हो? बेचारे भोले भाले थे, वे सीधे घर पहुंचे, सीधे घर पहुंचे और घर जाकर के अपनी पत्नी से कहते हैं मराठी में कि भाकरी दो, रोटी दो। बोले आप अंजलि लगा के आओ, मैं रोटी खिलाऊंगा, आप ऐसे रोटी नहीं दे सकते। आप धन्य उस पत्नी को। मां आप होते, तुम्हारा पति चले तो क्या सोच? बोले भले आए भले आए। नहीं, वो पत्नी पत्नी नहीं थी, पतन कराने वाली पत्नी नहीं थी, पतन से बचाने वाली पत्नी थी। ओह, महाराज बोले रोटी दो। बोले नहीं, आप वापिस क्यों आए? बोले वापिस सुनो पहले मेरी बात। ये पंडित जी कह रहे थे कि पंचम काल में मुनि महाराज निगोज जाते हैं। बोले पंडित जी ने ठीक कहा है। पत्नी बोली पंडित जी ने ठीक कहा है।
जब बोले पत्नी तू भी तो कह रही है महाराज जी से कि महाराज महाराज पंडित जी कह रहे थे कि निगोद जाते महाराज, तो आप भी कह रही हो कि निगोद ठीक कहा पंडित जी ने, तो आप मुझे निगोद क्यों भेजना चाहती हो? आप तो पिच्छी उन्होंने टांग दी घर में, कमंडर रख दिया, बोले रोटी खिलाओ। बोले ठहरो, आप मेरी बात सुनो पहले। बोले क्या? पंडित जी ने क्या कहा? आप पंडित जी ज्ञानी थे, आप समझ नहीं पाए। पंडित जी ने यही कहा ना, पंचम काल में मुनि महाराज निगोद जाते हैं। ओहो, मैं निगोद नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं मुनि बन के नहीं रहना चाहता। बोले स्वामी आप पूरी बात सुनो, पंडित जी ने जो भी कहा है पूर्ण सत्य कहा है। उन्होंने ये कहा है पंचम काल के मुनि निगोद जाते, यही कहा ना? बोले हाँ। आपने अगला प्रश्न क्यों नहीं किया पंडित जी से? निगोद जाता कौन मुनि है? अरे निगोद बेमुनि जाते हैं, जो मुनि बन के नहीं रह पाते और मुनि बन के घर चले आते, बेनिगोद जाते हैं। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ, उठाओ मेरे पिच्छी कमंड उठा करके वापिस चले गए। इतनी भूले जीव थे, भूसे गांव करके आदि सागर महाराज वापिस चले गए। बोले क्यों? अब कहते हैं मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, ये पत्नी तो गुरु बन गई, इसने मेरे संयम की रक्षा कर ली। माताओं को सुन रहे क्या आप लोग? माताओं को सुन रहे आप लोग? तुम सच्ची पत्नी हो तो कल से आप सबके पति ही नहीं बेटे भी, माँ हो तो बेटे हो और पत्नी हो तो मेरे पति, सबको लेके यहाँ बिठा देना। और कहना मालूम दुकान तो बाद में भी चलती रहेगी, प्रवचन सुन लो, कब किसका कल्याण हो जाए। हम भी चाहते हैं मैं एक मुनिराज की धर्म पत्नी के नाम से विख्यात हो जाऊं, हम भी चाहते हैं कोई मुनिराज की माता के रूप में जाने जाऊं। ज्ञानी बेटा मालूम भी क्यों पीठ ठोकना चाहते? दोनों खड़े हैं। बालक पूछा आ गया बेटा, पंडित टोडरमल, पंडित बनारसी दास, पंडित भूधर दास, बड़े बड़े मध्यकाल में पंडित हुए, महान ज्ञानी लोग हुए, लेकिन उन लोगों को मालूम बेटा लिख के जाना पड़ गया, उनको दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं हुए। आज तुम कितने पुण्यात्मा जीव हो कि महातीर्थ मेष करके गेट पर बैठे हो। जब भी मेरे मित्र तुम्हारे बुजुर्ग इतने और पुण्यात्मा थे, आज तो तुम मुनियों को देख रहे हो, यहाँ से तो तीर्थंकर भी गुजरे हैं, उनको देखा था उन्होंने। लेकिन मुनि बनने के भाव हैं, पर मुनि दर्शन किए बिना मुनि बना जाता नहीं। ये लिखा है विद्वानों ने, मुनि बनने के भाव हैं, पर मुनि दर्शन किए बिना मुनि बना जाता नहीं। बालक पंचकड़ा का महोत्सव होता है, उसमें भी वेदी पर जब तक प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं रखी जाती तब तक अप्रतिष्ठित प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं होती। जहां पंचकड़ा होता है, चाहे नगर में प्रतिमा होना, दूसरे नगर से भगवान को लेके आते हैं, प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान की जाती है, उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा होती है। ऐसे जब तक आचार्य परमेष्ठी न हो, मुनि भगवंत न हो, तब तक मेरे वित्त दीक्षा हो भी कैसे। इसलिए सुबोध भैया आप लोग तो हर्षित इस बात पर कि इस दृष्टि से देखा जाए तो पंडित टोडरमल जी से बड़े पुण्यात्मा आप हैं। उनको मुनि के दर्शन नहीं हुए, वो आपको मुनि के आहार देने का अवसर मिलता है। ऐसे ब्रह्मचारियों के इसलिए सम्मान करना कि बेटा हमारी इतनी उम्र हो रही है, हमें जिस संयम से डर लगता है, हल्की पिच्ची उठाने में वजन लगता है, और बेटा भारी कर्म बांधने में डर नहीं लगता है।
ओहो, जिनका संसार दीर्घ होता है उन्हें मृदु पिच्ची उठाने में बदल लगता है। जिनका संसार दीर्घ होता है उन्हें बंद के कारण पापों के करने में डर नहीं लगता है। जिनका संसार न्यून है बेटा उन्हें पाप के पहाड़ उठाने में डर लगता है और पिच्ची उठाने में आनंद आता है। जितने लोग जहां जहां भैया तू जा लोग तिलक करें, आंख नीचे कर लेना। ये तिलक तेरा नहीं चल रहा है, ये तिलक उन भावों का चल रहा है जो भाव भगवान बनाने वाले। यही मंगल आशीष बालक विभव सागर को अपने संग का एक मुनि बढ़ते दिखे। मुझे तो वो सिद्धों की श्रेणी में एक सिद्ध भगवान बनते दिखता है। सब सिद्ध बैठे हुए हैं, सब सिद्ध बैठे हुए हैं। यही नहीं, वो बालक है ना, वो भी मटका बन चुका है, वो पकने की तैयारी में है। मटका बन चुका है बिसु, वो पकने की तैयारी में है। लौंदा पड़ा जमीन पर, मटका बनने की तैयारी में है। ओ पक चुका मटका मेरे मित्र, कलश बन के किसी माँ के त्रिलोक मंडल विधान होने वाला ना, यहाँ पर किसी माँ के सिर पर मंगल घट बन के रखने वाला है मेरे मित्र। कलश कोई मंगल घट यात्रा में जाने वाला है। ऐसे ज्ञानी जो मिट्टी का लौंदा पड़ा हुआ है उसे भी असम्मान की दृष्टि से मत देखो, क्योंकि वह लौंदा ही मटका बनेगा। इसलिए बालक सुन ध्यान से, तुम प्रवचन करने बैठे महाराज बनके, वहां पर कोई समाज के लोग प्रवचन सुनने तेरे नहीं आए, वो भाग्य से अध्यक्ष आ गया, मंत्री आ गया, अब वो आके बैठ गए। वो कहा स्वामी जी निवेदन है, वो हेमचंद खड़ा हो गया, हेम भाई बोले पाटनी कह रहा, बोले स्वामी जी उपदेश सुना है, धर्म उपदेश। और स्वामी जी ने शुरू किया धर्म उपदेश। बोले कैसे लोग हैं, कितनी समाज है, और इतना चिल्लाना शुरू कर दिया। बेचारा मंत्री सोचने लग गया बे घर में बैठे पुण्यात्मा मैं पापी हूं। बोले क्यों, कम से कम उन्हें इन महाराज की गाली तो नहीं सुनने को मिल रही है, हम ऐसे भागे आगे बैठ गए अकेले कि मुझे सुनने पड़ रहा है। इसलिए बेटा एक भी श्रोता आए तो प्रवचन करना, पर समाज की हंसी मत करना। समाज की हंसी मत करना बेटा, ये मत कहना कि समाज कैसी है। विश्वास रखना दुकान का माल बढ़िया होता है ना तो लोग अपने आप खरीदने आ जाते हैं। अपना माल सुंदर रखना, लेकिन आप समाज को गाली मत क्योंकि आपको मालूम नहीं है, एक बाहुली सागर महाराज थे, आचार्य सोमती सागर महाराज जी के। वे भिंडी की नसिया में बेटा दिन के 1 बजे अकेले थे, मात्र अकेले मुनिराज थे। मैं दर्शन करने के लिए पहुंचा, नमोस्तु किया। जब नमोस्तु किया महाराज ने ऐसे कर दिया तो मैं अप्रभावित नहीं हुआ, मैं प्रभावित हो गया उनसे। बोले क्यों, इसलिए प्रभावित हुआ महाराज ने यूं किया ना, मैंने नमोस्तु महाराज जी कुछ उपदेश दो, तो महाराज ने यूं कर दिया। मैं इतना गदगद हो गया, वो दिन में भी महाराज मोर रखे हैं, धन्य महाराज। रात्रि में तो महाराज को मोर रखने चाहिए, ये तो दिन में मोर लिए बैठे हैं। बेटा उसी दिन से मैं इतना प्रभावित हुआ उनसे कि महाराज जी ने कहा, बोले बेटा 2 बजे बोलेंगे। मैं उनके पास बैठा रहा, इंतजार ही करता रहा, ये महाराज बोलते कैसे। बेटा सुन, एक बालक था सुब्रसार को मालूम है, रतलाम में। वो एक महाराज जी के पास गया भैयावृत्ति करने के लिए, तो वो रात्रि मौन लिए थे और सुबह वो आया महाराज के पास। महाराज जी बोल रहे थे तो मालूम क्या बोला, तेरे जैसा था। बोला महाराज जी जब आप मौन थे ना तब मुझे भगवान जैसे लग रहे थे। अब मतलब समझो प्रणुत सागर जी, वो क्या बोलता बच्चा, आप भी थे बेटा वहां पर।
मेरे मित्रों क्या हो रहा था बच्चा? महाराज जी जब आप मौन थे तब भगवान जैसे लग रहे थे। इसका मतलब समझो मेरे मित्र, इसका मतलब क्या हुआ? बोले बोलते ज्यादा अच्छे नहीं लगते हो, मौन ही अच्छे लगते, उन्हीं का धर्म ही मौन है। बोलो तो मेरे मित्र तत्वोपदेश बोलो, अन्यथा मौन रखो। बेटा एक आदमी भी आए प्रवचन तो सुना देना, लेकिन बेचारी अध्यक्ष मंत्री को सुनाने मत बैठ जाना। आपको मालूम आपका प्रवचन तत्वमय होगा। एक श्रोता सुन के घर जाएगा, अपने घर में विश्वास मानो, विश्वास मानो, आदमी को चैन पड़ते ही नहीं है जब तक चार को सुना नहीं लेगा। जब चार को सुनाएगा ना तो घर के लोग कहेंगे अरे एक बार मैं भी चलूंगा। और जैसे वो आएंगे आपको मालूम चला कि दूसरे दिन चौगनी भीड़, 5वें दिन 8गुनी भीड़, और आपको मालूम चला कि सभा भरने लग गई। इसलिए डांटना मत, डांट लगा के रहना। सुबोध भैया ठीक कहा, डांटना नहीं, डांट लगा के रखना। अपने मुख पर डांट लगा के रखोगे तो मेरे मित्र डांटना नहीं, डांट लगा के रखना। क्योंकि जिन शासन में वचन गुप्ती, भाषा समती, सत्य धर्म और सत्य महाव्रत, इतने सब वचन के ऊपर है। साधकों का धर्म है, साधकों का धर्म है। आपकी दीक्षा होगी ना, इसके बाद मुख शुद्धि भी होगी बेटा। दीक्षा होगी ना, मुख शुद्धि भी होगी। मुख शुद्धि का अर्थ ही है कि बेटे जिनागम के अनुसार बोलना, बाकी के मौन रखना। मुख शुद्धि है, यदवा तदवा नहीं बोलना, मुख शुद्धि है। इसलिए बालक अपने जीवन में सम्मेशकर शाश्वत तीर्थ सिद्धों की भूमि के गेट पर तुम खड़े हो। इस गया में खड़े होकर के ऐसा विचार कर लेना कि मेरे जीवन में मुनि भेष में जीने वालों की गिनती मेरा नाम ना आ पाए। मुनि भेष में जीने वाले लोगों की गिनती मेरा नाम ना आ पाए। मुनि भाव में जीने वाले लोगों की गिनती मेरा नाम आ जाए। मंगल हो तेरी दीक्षा भाई। और विभव सागर से भी कह देना कि जो काव्य कला आपने सीखी है वो मुझे भी सिखा दो, मैं भी गुनगुनाता रहूंगा निज आत्म प्रभु के लिए। बैठ जा ज्ञानी। मित्र विराजो, वो लोग क्यों खड़े थे तेरी पीठ ठोकने के लिए? आपके बाद में ठोक देना भैया, तिलक लगा देना, यही उसकी पीठ ठोकना है। नहीं तो बेचारा सोच गई मुगरिया तो नहीं मंगा रहा पीठ ठोकने के लिए। धन्य बेचीब, धन्य बेचीब। एक बात बताऊंगा आपको, इन ब्रह्मचारियों को देखो सुबोध भैया, और आज की घटना घट गई, बता देता। एक बहुत बड़ी घटना घटी आज, और इनको देखो आप सुब्रत सागर जी। घटना तो घटना जीवन का स्वभाव ही है, जीव का। घटना ये घटी आज सुबह, फल्गु नदी के अंदर ही घटती है सारी घटना। सुबह शुद्धि को गए हुए थे। अबे ललित भाई आपके मंत्री जी तो छोड़ देते, बोले महाराज अब जाओ आप। जैसे अंदर गए, माँ विष्णु सागर जी शुद्धि के लिए जा रहे थे। वहां एक युवा निकलता है, वो कहता बाबाजू 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 शादी होगी कि नहीं? बोले बाबाजू शादी होगी कि नहीं? ओहो, एक वो पुरुष था, वो युवा था, नदी में बोल रहा था। बोले बाबाजू आशीर्वाद है तो शादी होगी कि नहीं मेरी? वो ये यूं कह रहा था, और मित्र की ये कि बाबाजू बाबाजू साधु ना हो, दीक्षा दे दो ना। ओह, एक कह रहा था कि मेरी शादी हो जाए, वो आशीर्वाद मांग रहा था इनसे, आज ही मांग रहा था। मैंने भला तुम्हारे पास आया, मेरे पास ना आया। मेरे मित्र कह रहा था बाबा जो मेरी शादी हो जाए। ओहो, एक
मेरे मित्र मुनियों के चरणों में आशीर्वाद मांगने आ रहा है, मेरी शादी हो जाए। और एक वे धन्य पुरुष हैं जो कह रहे हैं स्वामी मेरी दीक्षा हो जाए, ये बर्बादी से बचूं, मुक्त बल्लवा के साथ मेरा संबंध हो जाए। अब देख लो भैया आप लोग क्या चाहते हो। हार्दिक विपुल आया क्या? मेरे मित्र बाल सजाते सजाते अनंत कोटि कोटि भव निकल गए। ज्ञानी बाल सजाते सजाते कोटि कोटि भव निकल गए। ये बाल लुच जाए और भाव सुधर जाए तो भवातीत हो जाए। आपका समय हो गया, आपका समय हो गया। बेटा जितनी जगह तुमको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो, सबके दर्शन करना, सबके दर्शन करना और इस भावना से करना आपके श्रेणी में हम आ रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दो। आपकी श्रेणी से मैं उठ करके सिद्धों की श्रेणी में चला जाऊं। इसलिए मत आना कि महाराज जी हम भी एक मठ बनाने की भावना से आए हैं। बालक मेरा आशीर्वाद मत इसलिए है, तुम रत्नात्रय के नीर को अपने चेतन घट में भर लो और उससे सिद्ध शिला का कलश बन के रखना। बेटा किसी भवन के ऊपर कलश बन के मत टिकना। ऐसी भावना जीवन में भाते रहोगे तो सुनिश्चित मान के चलना, यही गया है समाज आपको मुनि मुद्रा में देखेगी और मेरे मित्र आपको ध्यान में लीन देखेगी। ये सुबोध भैया कहेंगे मेरा दिन धन्य हो गया, ये मेरे गांव में ब्रह्मचारी बन के आए थे। और कहीं तुम मेरे मित्र मुनि बन के मोबाइल देखते मिल गए कान में लगाए तो ये लोग कहेंगे मेरा पुण्य छीन हो गया है। बोले क्यों? हम मुनि को मोबाइल लिए देख रहा। इतना तो आज ही कर सकता है। विवाह सागर मना नहीं करेंगे बेटा, वो तो खुश होंगे। वे तुम्हारे मालूम आचार्य विराग सागर ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आप सुबह में तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। वे विश्व सागर जी, विशल्य सागर जी, वे अनंग सागर, विश्व क्या है भाई, कितने कठिन नाम रख दिए हैं आचार्य श्री ने। विनिशोध सागर जी, ये सब मुनिराज तुम्हें सामने दिख रहे ना। आचार्य विभव सागर जी उन्हीं हमारे गुरु भाइयों से गुरु भाई हैं। यानी गुरु पर आस्था हो ये तो बहुत सिस्टम होती है, अपने गुरु भाई पर आस्था हो। आस्था न होती तो ब्रह्मचारी नहीं भेजते हो। ये उन्होंने सिखा के रखा है। इतना ही नहीं है, उन्होंने तो एक पूजा भी लिख के भेज दी है, अष्टक भी बना के भेज दिया है। इसका मतलब है कि हम घट नहीं देखते, पानी को देखते हैं और पानी को देखने के लिए ही हम घट को देखते हैं। बेटा अपने गुरु भाइयों के साथ रहो तो मेरे जैसे जीना। हम अपने गुरु भाइयों के साथ रहते हैं ऐसे बेटा अपने गुरु भाइयों से ईर्षा मत रखना। वे भी 3 कम 9 कोटि मुनियों में मुनि हैं, वे भी मुनि हैं। ऐसा मत करना। घर में थे तो दिग्वंदना में अंकुर मुनियों की वंदना करते हम, और सामने दिख जाए वो बदनाम करें बैठे हम, मेरे मित्र बंद हो जाएगा। गुरु को जितनी श्रद्धा से नमस्कार करते हो बेटा गुरु भाइयों को भी उतनी श्रद्धा से नमस्कार करना, क्योंकि गुरु शिक्षा दीक्षा में गुरु हैं, लेकिन दिगंबर मुनि 3 कम 9 कोटि मुनि मेरे गुरु हैं। मैं भी इनको अपना गुरु मानता हूं, आप नहीं मानते क्या? सुबोध भैया विश्वास में इनको गुरु मानता हूं, सबको जितने मुनिराज सबको गुरु मानता हूं। आचार्य परमेश्वरी क्या नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते क्या? उसमें नमो लोई सर्वशरण पद छोड़ देंगे क्या? अरे आचार पद व्यवस्था का है, साधना का पद तो साधु का ही मार्ग है। आचार भी तो साधु है। नमो लोय सब साधु। जब तक प्रशस्त दृष्टि हमारे मस्तक में नहीं आएगी, सोच पवित्र नहीं होगा, तब तक मेरे मित्र सोच धर्म नहीं आ पाएगा। इसलिए यहां पर गाथा को समझ लीजिए, भगवान क्या कह रहे हैं।
मद मान माय लोभम विवज्य भावो भाव शुद्धि परिकयम बब्बड़म जीव लोय परदर्शी। भाव विशुद्धि ही मोक्ष मार्ग है। भाव विशुद्धि ही मोक्ष मार्ग है। वो भाव विशुद्धि मोक्ष मार्ग कैसे बनेगी? मद मान माया लोभ रहित भाव ही भाव विशुद्धि है। इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। पर्याय रहित तो कल आओगे ना आप लोग? यदि पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। बड़ा सुंदर सूत्र के दिया संक्षेप में। मान मद माया लोभ इनसे रहित भाव है, वही भाव विशुद्धि है। ऐसा नहीं कोई भाव विशुद्धि अपन नदी में धो के लाते हो, कोई सागर में धोने चले जाएं, क्षीर सागर में चले जाएं, ये कुछ नहीं है। नहीं तो मालूम जैसे फल्गु नदी में लोग गड्ढा करके कपड़ा धो रहे हैं, ऐसे तुम भी सोचो मंत्री जी बोले मैं भी अपने भावों को नदी में धो के लाता हूँ, शुद्ध हो जाऊंगा। मेरे मित्र, ये भाव विशुद्धि पानी से नहीं धुलती है, ये भावों की विशुद्धि जिनवाणी से धुलती है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की